हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। मींस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको निकालना हुआ 2x + 1 टू द पावर 10 या टू द पावर 100, इसका डेरिवेटिव निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो फंडामेंटल फॉर्म तो है नहीं कि x की पावर 100 लिखा हुआ सिंपली, तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 100x टू द पावर 99, x टू द पावर n वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं x के प्लेस पे 2x + 1 आ गया है, तो अब x टू द पावर n टाइप का है, ये x टू द पावर n नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटल फॉर्म की तरह ही है, फंडामेंटल फॉर्म ये हमारा नहीं है। तो इस सब टाइप का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे sin स्क्वायर x हुआ, sin x स्क्वायर हुआ, इन सब का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, चेन रूल जिसका नाम है, उस चेन रूल के हेल्प से ही हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करिए आपको fx दिया हुआ है, एक सिंपल सा फंक्शन है 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते थे क्लास 11th में, इसको ओपन कर लेते थे a + b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके। ओपन करेंगे तो 4x² + 4x + 1 आपका आ जाएगा। अब ये सिंपल पॉलिनोमियल हो गया एक। फिर इसको हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए टोटल 3 टर्म्स हैं, तो सब में डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको सभी प्रीवियस जो भी आपका नॉलेज था उसको रिकॉल कराया गया था क्लास 11th का। डेरिवेटिव निकाल लीजिए अब विद रिस्पेक्ट टू x, मींस d/dx ऑफ fx कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव सब पे अप्लाई हो जाएगा। 4x² पे अप्लाई हुआ, प्लस डेरिवेटिव 4x पे अप्लाई हो गया, प्लस डेरिवेटिव 1 पे अप्लाई हो गया। यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल निकाल रहे हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। 4 देखिए कांस्टेंट है, 4 बाहर हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। ऐसे ही 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। और 1 आपका कांस्टेंट है, 1 की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया, कितना आया, 8x + 4, ठीक है, 8x + 4। इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल प्रॉब्लम था। अगर यही पावर 100 होता तो क्या हम 100 टर्म्स तक ऐसे, ठीक है, क्या हम बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेकर के 101 टर्म आएगा उसमें, अगर पावर 100 होगा तो क्या 101 टर्म तक स्पेंड करते और डेरिवेटिव निकालते, तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। इस वजह से हम लोग हेल्प लेंगे कंपोजिट फंक्शन का। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन कौन से फंक्शन का कंपोजिशन है, एक फंक्शन तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है 2x + 1, और एक और फंक्शन है वो है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां एक हो गया x² फंक्शन, ठीक। एक फंक्शन मानेंगे 2x + 1 और एक फंक्शन मानेंगे x² फंक्शन। तो लेट कर लीजिए fx को एज ए कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं g कंपोजिट h, ठीक है, इस पे x अप्लाई हो गया। अब देखिए g फंक्शन हमारा क्या है, h फंक्शन क्या है, इसको भी डिफाइन कर लीजिए। वेयर gx हम क्या मानेंगे, gx फंक्शन को मानेंगे एक फंक्शन 2x + 1 मान लेंगे, इसको gx हमने मान लिया, जो पहला वाला फंक्शन हमारा, ठीक है। एंड h फंक्शन को हम क्या मान रहे हैं, h(x) = एक स्क्वायर फंक्शन मानेंगे x², ठीक है। अब एक और वर्क कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं t = gx। t = हमने क्या पुट कर दिया, gx, मींस t हमारा जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t = gx है।
दैट इज टी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, जी एक्स मतलब 2x+1। तो t को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, dt/dx लेफ्ट में हो गया, और राइट में क्या हो जाएगा, d/dx अप्लाई हो गया 2x पर, प्लस d/dx अप्लाई हो जाएगा 1 पर। तो dt/dx आपको कितना मिल जाएगा, dt/dx हमें मिल जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और यहाँ 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो ये आपका आ गया 2 + 0 = 2। dt/dx आपको मिल गया। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, अभी हम इसको कंपोजिशन के थ्रू रिलेट करेंगे, ठीक है। तो dt/dx हमें मिल गया। अब देखिए fx पे आइए, तो यहाँ fx इक्वल टू हमारा क्या हो गया, g कंपोजिट h है तो डेफिनेशन अप्लाई करिए, h ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, और g ऑफ x को हमने क्या माना है, t, ठीक है। तो ये हो गया h ऑफ t, और h ऑफ t देखिए h ऑफ x क्या है, x², तो h ऑफ t क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, ठीक है। h ऑफ t क्या हो गया, t²। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ fx। इसी को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम देख रहे हैं हमें क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d/dx ऑफ t² को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब t² का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, इसको समझने से पहले यहाँ पे आइए 8x+4 पे, ठीक है। 8x+4 पे आइए, तो यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं हम कुछ तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने सेट किया 2 × 2x+1 × 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8x+4। 2 × 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो गया, 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए सेट कर रहे हैं किस तरीके से, ये जो dt/dx आपका आया, आप देख रहे हैं कितना आया है, 2। dt/dx की वैल्यू कितना आया है, 2 आया। तो ये जो 2 है लास्ट वाला, उसके जगह हम क्या रख रहे हैं, dt/dx। इसके जगह हमने क्या रख दिया, dt/dx रख दिया, ठीक है। और ये जो 2 × 2x+1 आया है, इसके जगह पे देखिए हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2 × 2x+1 के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे dh/dt, ठीक है। क्या पुट कर लेंगे, dh/dt। अब देखिए h जो है, h ऑफ t क्या हो गया, t²। तो h ऑफ t हमारा हो गया है t², तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, dh/dt निकाल सकते हैं, h को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये d/dt t² हो जाएगा, और t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 2t, और t देखिए क्या वैल्यू माने हम लोग, t को माने हैं 2x+1, तो t के जगह पे आप पुट कर दीजिए 2 × ये हो गया 2x+1। तो आप देख रहे हैं dh/dt हमें कितना मिल गया, 2 × 2x+1। तो इसके जगह पे अब रख सकते हैं आप dh/dt, तो dh/dt × dt/dx, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं कि एक जैसे चेन रूल टाइप का बन गया, चेन बन गया है। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हमने यूज किया, g कंपोजिट h को लिखा हमने f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर g ऑफ x को 2x+1 मान लिया जाए, h ऑफ x को x² मान लिया जाए, फिर बाद में gx को क्या मान लिया जाए, t, तो t = 2x+1 हो जाएगा, dt/dx निकाल लीजिए, 2 आ गया। फिर h ऑफ t क्या हो जाएगा, h ऑफ t = हो जाएगा t²। फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि h हमारा फंक्शन है t का, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, ये dh/dt मिल गया 2 × 2x+1, ठीक है। तो हमने देखा कि d/dx ऑफ fx क्या हो गया, dh/dt × dt/dx, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से देखिए डायरेक्टली, अब जैसे यह फंक्शन ऑफ g कंपोजिट h है, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे जब d/dx ऑफ fx, तो कैसे निकलेगा, h को, ये g ऑफ x को हमने t मान लिया, इसको अप्लाई करेंगे तो h ऑफ हो गया g ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x को हमने क्या मान लिया, t, तो ये बन गया आपका h ऑफ t।
तो h को हम क्या किए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए पहले, फिर इनटू, फिर t को जो है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए t हमने g ऑफ x को माना है तो ये x का फंक्शन है, तो t को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये कंपोजिशन मेथड से हो गया आपका डेरिवेटिव निकालना। अब हम लोग आ रहे हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया कैसे हम अप्लाई करेंगे कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मेन चीज आ गया आपका चेन रूल। चेन रूल का स्टेटमेंट लिख लीजिए। चेन रूल सपोज करिए f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। पीछे के जो भी डिस्कशन हुए उससे बहुत हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन चीज है आपका चेन रूल, ठीक है। यही चीज हम दिखाना चाहते थे वहां से कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के यूज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f किसी दो फंक्शन का कंपोजिशन, सच दैट f इक्वल टू हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस v कंपोजिट u, ठीक है। तो हमें निकालना है df बाई dx, मीन्स f को विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा ये, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u को, ठीक है, u ऑफ x यहाँ पे होगा एक, यहाँ जब दोनों साइड x अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u कंपोजिट v ऑफ x, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v ऑफ ux हो जाएगा ये आपका। तो ux को हम क्या पुट कर लेंगे, पुट कर लेंगे u ऑफ x को t, ठीक है। तो u ऑफ x को t पुट करने पे ये आपको मिल जाएगा v ऑफ t, v किसका फंक्शन हो जाएगा, t का। तो df बाई dx क्या हो जाएगा, v को आप देख रहे हैं v किसका फंक्शन हो गया, t का, तो v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर t को, यहाँ देखिए t किसका फंक्शन है, x का, तो t को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया, dv बाई dt इंटू dt बाई dx। यही आपका है चेन रूल। प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं dv बाई dt एंड dt बाई dx ये क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। ये चेन रूल का स्टेटमेंट है, ठीक है। चेन रूल का स्टेटमेंट आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करेंगे। ये तो दो के लिए हो गया। अगर देखिए कोई फंक्शन f है, अगर वो तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, u कंपोजिट v कंपोजिट w, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। इस पे देखिए x जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, w v u और x, ठीक है। ux को हमने मान लिया t, ux को हमने क्या मान लिया, t, तो v फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। और v ऑफ t को हमने क्या मान लिया, s, तो ये जो s हुआ वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t हो गया। तो f ऑफ x क्या हो गया, w ऑफ s। तो हमें अगर d डेरिवेटिव निकालना है fx का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकलेगा ये, w को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये देख रहे हैं s का फंक्शन है तो इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर s, अब s अभी बचा है, s को किसके रिस्पेक्ट में देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, s t का फंक्शन है तो s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी t किसका फंक्शन है, t x का फंक्शन है, तो t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका चेन रूल। यहाँ पे फंक्शन कितने फंक्शंस का कंपोजिशन था, 3 फंक्शंस का, ठीक है। तो ये रूल हम फॉलो करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स,
कुछ प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम आपका है, सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, वही वाला प्रॉब्लम जो पहला हम लोगों ने लिया था। अब इसको हम चेन रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चेन रूल से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को u ले लेंगे, ठीक है। पुट कर लीजिए u इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक। तो जब इसको 2x प्लस 1 पुट कर देंगे, 2x प्लस 1 को u पुट कर देंगे तो आपका क्या ये बन जाएगा u स्क्वायर राइट साइड में। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल फंक्शन हो गया, जैसे फंडामेंटल फॉर्म x टू द पावर n टाइप का, ठीक है। u स्क्वायर बन गया, मीन्स x टू द पावर n टाइप का हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और राइट में क्या हो जाएगा, राइट में डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगेगा, क्योंकि u जो है वो u किसका फंक्शन है, आप देख रहे हैं x का फंक्शन। तो यहाँ u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर को तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन फिर u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और du बाई डी एक्स में d बाई डी एक्स u के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 1। अब u के प्लेस पे पुट कर दीजिए 2x प्लस 1, जहां u है वहां पे क्या पुट कर दिया, 2x प्लस 1। और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होगा, यहाँ डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई होगा, दो टर्म है यहाँ पे। पहले टर्म पे जब अप्लाई करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 2, और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको मिल गया 4 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करिए, इसी पे मान लीजिए पावर 100 अगर होता, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही हमने लिया हुआ है, इस पे पावर 100 होता। चेन रूल लगाना आप देख रहे हैं बहुत इजी है। अगर यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल पावर क्या होता 100, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते विद रिस्पेक्ट टू x हम, इसके लिए हम लोग वही वर्क करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x प्लस 1 का पावर 100 है, तो u इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 2x प्लस 1। तो u पुट करते ही हमें ये क्या मिल जाएगा, राइट साइड में u टू द पावर 100, ठीक है। fx की वैल्यू मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए तो कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। u है, ठीक है, u किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो u टू द पावर 100 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, u के रिस्पेक्ट में, d बाई डी यू ऑफ u टू द पावर 100। लेकिन u किसका फंक्शन है, x का, तो आगे और चेन रूल इस पे अप्लाई होगा, तो d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, u का, ठीक है। चेन रूल अप्लाई कर दिया आपने, u टू द पावर 100 का निकालना था x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसको पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, ठीक है। अब u के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 2x प्लस 1। u की पावर 100 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये कैसे निकलेगा, x टू द पावर n वाले फार्मूले से। x टू द पावर n का फार्मूला डेरिवेटिव का क्या है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये आपका हो गया 100 u टू द पावर 99। और दूसरे वाले में क्या करेंगे, u के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 1। यहाँ स्टार्टिंग में डेरिवेटिव निकल गया है, u के प्लेस पे अब आप पुट कर दीजिए 2x प्लस 1, इसका पावर कितना हो गया 99। और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में देखिए 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट, तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। 2 से 100 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 200 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर 99, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी चीज को आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली
ये जो u वगैरह हम मान रहे हैं इसको मानने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज को एक सिंगल टर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे 2x + 1 होल पावर 100 का डेरिवेटिव निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया d/dx ऑफ fx, राइट साइड में हो गया d/dx ऑफ 2x + 1 होल पावर 100। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में अब डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल लीजिए। अब बस आपको ये देखना है ये किस फंडामेंटल फॉर्म की तरह दिख रहा है। आपको क्या देखना है, ये किस फंडामेंटल फॉर्म की तरह दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं x⁴n टाइप का है, बेस में वेरिएबल है, ठीक है, बेस में कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ वेरिएबल 2x + 1 और इसका पावर देख रहे हैं आप, कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ 100। तो ये किस टाइप का है, x⁴n टाइप का। तो आपको याद होना चाहिए कि x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है। x⁴n का डेरिवेटिव होता है n(x⁴n-1), ठीक है। तो इसको सेम x⁴n की तरह ही ट्रीट करेंगे। ट्रीट करके निकालिए कितना मिला डेरिवेटिव आपको x⁴n का। x के प्लेस पे देखिए जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 2x + 1। तो ये हो गया 100 2x + 1 होल पावर 99, ठीक है। x⁴n होता तो क्या होता, n(x⁴n-1), x के प्लेस पे 2x + 1 है तो n मीन्स 100 हो गया, 100 x के प्लेस पे क्या हो गया, 2x + 1 टू द पावर 100 - 1 मीन्स 99 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है। ये बस वैसा फंडामेंटल फॉर्म का था x⁴n टाइप का। तो x के प्लेस पे यहाँ 2x + 1 है, इस वजह से चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा और डेरिवेटिव हमें अभी और निकालना पड़ेगा किसका, 2x + 1 का, जो x के प्लेस पे आया हुआ है। x के प्लेस पे क्या आया हुआ है यहाँ, 2x + 1। तो 2x + 1 का भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे। 2x + 1 का डेरिवेटिव निकाल लीजिए कितना आएगा। अब ये देखिए फंडामेंटल फॉर्म की तरह वाला फार्मूला सब यूज होगा यहाँ पे। 100 2x + 1 होल पावर 99 इंटू 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले टर्म में 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब 2 से इसको 100 को मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया ये 200 इन ब्रैकेट 2x + 1 होल पावर 99। यही आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये हमने कई स्टेप्स में किया हुआ है, यहाँ 1 2 3 स्टेप्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसी टाइप के और आपका एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में देखिए एग्जाम्पल्स आप सब कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 21, 22 एंड 23। एक्सरसाइज 5.2 में आपका देखिए फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है, हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेंगे y, ठीक है। जो फंक्शन हमें दिया उसको हम क्या लेट कर लेंगे, y। लेट y इक्वल टू कितना हो गया, sin x² + 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम देखेंगे ये किस फंडामेंटल फॉर्म का है, ठीक है। हम u वगैरह नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। फंडामेंटल फॉर्म जितने भी हमने आपको रिकॉल कराया है वो सब आपके माइंड में होना चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो लेफ्ट में तो हो गया आपका dy/dx, ठीक है। y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx, ठीक है। dy/dx अप्लाई हो जाएगा दोनों साइड। राइट में क्या हो गया, sin x² + 5। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। ये किस टाइप का दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये sin, अगर x² + 5 को u मान लिया जाए तो ये किस टाइप का दिखा, sin u टाइप का, ठीक है। x² + 5 को क्या मान लिया जाए, u, तो ये sin u टाइप का हो गया। और sin, अब अगर फंडामेंटल फॉर्म से कंपेयर करिए तो ये sin x टाइप का है, ठीक है, sin x टाइप का। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना।
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे cos u हो गया, sin u का डेरिवेटिव का क्या हो गया cos u, फिर हम u का फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे चेन रूल से। तो sin u का क्या हो गया cos u, u के प्लेस पे क्या रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये sin x टाइप का है, sin का हो गया cos, x स्क्वायर प्लस 5 है तो x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। फिर फर्दर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे किसका, u का, u की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 का फर्दर डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप। x स्क्वायर प्लस 5 ये देख रहे हैं आप फंडामेंटल फॉर्म आपका एकदम बना हुआ है, x टू द पावर n का फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये गलती मत करिएगा फिर 2x को यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 में मल्टीप्लाई कराइएगा, ये तो एंगल में है, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2x से हम आउटसाइड मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपका आंसर हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी आप है देख रहे हैं चेन रूल अप्लाई करना। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है सेक, जो दिया हुआ फंक्शन को उसको y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू सेक इन ब्रैकेट tan स्क्वायर रूट x। अब इसमें देखिए टोटल 3 फंक्शन आपको दिख रहा होगा, कौन कौन सा फंक्शन है, एक सेक x टाइप का, एक tan x टाइप का और एक स्क्वायर रूट x, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x आप कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे चेन रूल, ये 3 फंक्शंस का कंपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए कैसे ब्रेक होंगे, पहले तो हम ये tan रूट x जो लिखा हुआ है इसको एज ए u टाइप कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला जो फंक्शन मिला आपको वो क्या मिल गया sec u, ठीक है। और sec u किस टाइप का है, sec x टाइप का, sec x फंडामेंटल फॉर्म में है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फंडामेंटल फॉर्म में है, उन सब का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। तो sec u टाइप का हो, sec u हो गया, sec u किस टाइप का है sec x टाइप का, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x प्लस sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आप निकालेंगे, पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिए, डिफरेंशिएट करना हमें sec tan रूट x को, ठीक है। अब ये tan रूट x को हम एज ए u टाइप ट्रीट कर रहे हैं, तो sec u हो गया है, ठीक है। अब sec u का क्या होगा डेरिवेटिव, sec x का होता है sec x tan x, तो sec u का क्या हो गया sec u, u मीन्स tan रूट x इंटू tan u का मतलब हो गया tan रूट x, ठीक है। sec u का डेरिवेटिव क्या हो गया sec u tan u, फिर हम u का निकालेंगे डेरिवेटिव, ठीक, क्योंकि u भी आपका u आपने कितना माना हुआ है tan रूट x, तो d बाई डी एक्स अब किसका निकालेंगे tan रूट x का। अभी भी आप देख रहे हैं ये फंडामेंटल फॉर्म में नहीं आया, tan x सिंपली लिखा होता तो फंडामेंटल फॉर्म होता ये, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ tan रूट x, तो रूट x को हम u मान रहे हैं, तो ये किस टाइप का हुआ, ये बन गया tan u मीन्स tan x टाइप का। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u, फिर u का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्दर सॉल्व करिए इसको, sec tan रूट x इंटू tan रूट x, फिर tan u टाइप का है ये, ठीक है। tan u का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u के प्लेस पे क्या है आपका रूट x, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग रूट x का, u का निकालेंगे, ठीक है। u की जगह क्या है रूट x। अब रूट x देखिए फंडामेंटल फॉर्म में आ गया, आपको हमने कहा था कि रूट x का डेरिवेटिव आप लर्न रखिएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, बस आंसर हो गया आपका sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का क्या हो गया अपॉन 2 रूट x, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी टाइप से और सभी प्रॉब्लम्स आपको करने हैं।
आप टोटल 8 प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।